हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं अखिलेश शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूं बायोलॉजी। क्यों बायोलॉजी पढ़ाता हूं? क्योंकि हम आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों बताएंगे। स्पेसिफिक नहीं है कि हम आपको जूलॉजी पढ़ा देंगे या बॉटनी पढ़ा देंगे, हम आपको जूलॉजी बॉटनी दोनों बताएंगे। इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं बायोलॉजी और मैं हूं अखिलेश शर्मा। जो लोग अभी तक नाम नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अखिलेश शर्मा, ठीक है। अब क्या है, जिसको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो वो कमेंट करके बताइए कि सर ये हमें टॉपिक नहीं समझ में आया, तो हम उसको बता दिया करें। यार एक तो पता क्या है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो और ना तो लाइक करते हो सेशन को। कम से कम एक छोटी सी कमेंट ही डाल दिया करो, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, ठीक है। एक लाइक ही दे दिया करो, डिसलाइक कर दिया करो, कुछ तो किया करो यार। कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है। भले मत देखो लेकिन कम से कम कमेंट डाल दिया करो, ठीक। तो अब आते हैं कि देखो आज क्या है, कोई भी ज्ञान की बातें नहीं होंगी, ठीक है। सीधा पढ़ाई होगी, सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो पहले क्या था कि पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, सेल वॉल के बाद बताया था, सेल वॉल के बाद न्यूट्रिशन बताया था, उसमें न्यूट्रिशन कैसा पाया था। उसके बाद में रिप्रोडक्शन पर आ गए थे। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था आपको, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना था, इतना तो आपको पता ही होगा अगर आप पीछे लेक्चर देखे होंगे तो हमारे। तो अब क्या है, अगर हम आपको सेल वॉल के बारे में बताते हैं तो देखो मतलब आज क्या रहेगा, ठीक है। आज तरीका ये रहेगा, पहले हम आपको क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में आएंगे हम, पहले क्या है रिवीजन पर आते हैं। थोड़ा रिवीजन करा देंगे जिससे आपकी जो ये खाली डिब्बा है इसमें कुछ ना कुछ भर जाए, ठीक है। खाली डिब्बे में, ठीक, इत्तू सा जो डिब्बा है उसमें कुछ ना कुछ भर जाए। इसलिए क्या है, हम आपको पहले रिवीजन थोड़ा सा करा देते हैं और बिल्कुल फोकस होके एकदम इधर हमारे उधर देख के एकदम देखना, ठीक है। इधर उधर मत जाना, एकदम हमारी तरफ देख के तो पढ़ाई करो, ठीक। इधर उधर नहीं, ऐसे ऐसे ये सब बंद, ठीक है, इधर एकदम। तो अब आते हैं, सबसे पहले सेल वॉल के बारे में आपको बताते हैं। सेल वॉल क्या है, बेसिकली सेल वॉल जो होती है ये कंपोनेंट होती है, दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक तो काइटिन होता है और दूसरा पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। एक तो काइटिन और दूसरा पॉलीसेकेराइड। काइटिन जो है वो होमोपॉलीमर होता है, किसका, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन का होमोपॉलीमर होता है, ये भी आपको पता ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन के बारे में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन बनने को अगर हम बताते हैं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। काइटिन जो होती है वो होमोपॉलीमर होती है। अब एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा कि काइटिन जो होती है वो होमोपॉलीमर है कि हेटेरोपॉलीमर है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, ऐसे है पूछा जाता है, इस तरीके से आपको पता होगा ये कि काइटिन होमोपॉलीमर है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन एक बनता है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसका कंपोनेंट क्या है, होमोपॉलीमर है तो किस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है काइटिन, किससे बनी होती है, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन से बनी होती है, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन आता है कि जो सेल वॉल है वो उसका कंपोनेंट बताइए, कंपोजिशन क्या है, तो काइटिन पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है सेल वॉल। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और अगर क्वेश्चन में खाली काइटिन दे रखा है, अगर पॉलीसेकेराइड नहीं दे रखा है तो जिद मत कर जाना, लौट जाना वहीं पर, नहीं 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 हम तो पढ़े थे काइटिन और पॉलीसेकेराइड दोनों पढ़े थे, इसमें खाली काइटिन दे रखा है तो हम कैसे करेंगे। नहीं, अगर काइटिन दे रखा है उसमें अदर और पॉलीसेकेराइड नहीं दे रखा है तो काइटिन भी आप लगा के चले आना, 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो वहां लौट मत जाना, तो क्वेश्चन है गलत है, ऐसा मत करना, ठीक है। अब आते हैं सेल वॉल, आपको पता हो गया। सेल वॉल जो होती है दो कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। काइटिन जो होता है होमोपॉलीमर होता है, किसका होता है पॉलीमर, ये होमोपॉलीमर होता है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन का होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की, ठीक है, धीरे धीरे बात करते हैं, शायद बहुत तेज से बढ़ा रहे होंगे ना। तो अगर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं इसमें, तो रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ऑयल एंड ग्लाइकोजन होता है। ऑयल एंड ग्लाइकोजन इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशन की बात करते हैं।
न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए ये कि आप जब खाना खाते हैं तो आपका न्यूट्रिशन कैसा है? ठीक है, आप ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटरोट्रॉफिक हैं? आप क्या हैं? कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइए आप हमें। ठीक, तो क्या है कि फंजाई जो होती है ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करती है, फंजाई। ठीक है, जब क्या होता है, आप जब खाना खाते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी बाइट टेक बनाते हैं आप उसको खा जाते हैं, वो अंदर डाइजेस्ट होता है। आपने रोटी तोड़ी, ऐसे आपने रोटी तोड़ी और तोड़ के रोटी ऐसे सब्जी में लगा के खा गए आप, बड़े चाव से खाते हैं आप उसको, और वो अंदर डाइजेस्ट होता जाके है। लेकिन फंजाई ऐसा नहीं करती है, कहती हम बहुत चालाक हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से खाते हैं। तो हमने पूछा कैसे खाती हो? कहा हम एंजाइम को बाहर निकालते हैं, बाहर डाइजेस्ट कर देते हैं उसको हम। अब ये क्या करती है, जैसे कि आपने रोटी बचा दी, उसको ऐसे डाल दिया आपने, अब कुछ दिन के बाद देखेंगे कि उस पर क्या होता है, फफूंद लग जाती है, उस पर फफूंद लग जाती है। और देखोगे कि अगर जब फफूंद लगी तो उसको जब हटाओगे तो चिपचिपा चिपचिपा सा ऐसा लगेगा आपको। वो क्या होता है, क्योंकि वहां पर डाइजेशन होना शुरू हो गया है, वो फंजाई उसको शुरू कर दी डाइजेस्ट करना। लेकिन आप कहते अरे फून लग गई है, फून लग गई है, वो क्या है, फंजाई है वो बेसिकली, वो आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है, फंजाई है वो डाइजेशन करना शुरू कर दिए, उसने क्या करा, एंजाइम अपने निकालना शुरू कर दिए बाहर, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गई रोटी आपकी वो। और जब डाइजेस्ट हो जाएगी वो सॉल्युबल फॉर्म में चली जाती है, न्यूट्रिशन जो उसमें न्यूट्रिएंट्स बचते हैं वो फीड कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से उसका न्यूट्रिशन चलता है फंजाई का। इसका न्यूट्रिशन थ्री टाइप से होता है। एक तो सैप्रोफिटिक होता है, और एक पैरासिटिक होता है, एक सिम्बायोटिक होता है। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था उस दिन। ठीक है, सैप्रोफिटिक में क्या होता है, आपको अगर सैप्रोफिटिक की बात करते हैं तो ये डेड ऑर्गेनिक जो होता है मैटर, उस पर फीड करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर, वहां पर क्या करते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं और उसको सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बस फीड कर लेते हैं। देन उसके बाद में आप आते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। बहुत ध्यान से सुनते रहना, न्यूट्रिशन कितने तरीके से होता है, थ्री टाइप से होता है। कौन कौन सा? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, सैप्रोफिटिक की अगर बात करते हैं तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर होता है। ठीक है, वहां से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, तो ये लिविंग जो होते हैं प्लांट एनिमल, वहां पर ये न्यूट्रिशन लेते हैं। सिम्बायोटिक बात करते हैं अगर हम इनकी, तब ये फंजाई जो होते हैं वो एसोसिएशन शो करते हैं। फंजाई क्या करेंगे, एसोसिएशन शो करेंगे। उसमें किसके साथ में, अगर एल्गी के साथ में एसोसिएशन शो कर रहे हैं तो इससे हम बोलते हैं लाइकेन। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये एल्गी होती है और उसके साथ में जब फंजाई रहने शुरू कर देती है, तब वहां पर क्या होता है, एल्गी जो होती है इसको खाना बना के देती है। क्योंकि ये तो भैया हेटरोट्रॉफिक है, अपने आप तो खाना बना नहीं सकता है फंजाई। तब क्या करेगी, इसको जो ये है कौन, एल्गी, वो इसको खाना देती है और ये उसको मिनरल प्रोवाइड कराता है। फंजाई उसको मिनरल प्रोवाइड कराएगी, उसको सल्टर रहने के लिए जगह देगी उसको। ठीक है, इस तरीके से इनमें एक एसोसिएशन तो होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब मिलजुल के रहते हैं, जो कि आप लोगों में नहीं है। आप लोग क्या करते हो, आपके छोटा भाई या बड़ा भाई आपका आके बैठेगा, हटो 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 हटो, हमारे बिस्तर पे कैसे बैठ गए, चलो हटो। या मतलब हम सब कुछ अपने आप काम कर लेंगे, मिलजुल के कोई काम नहीं करना होता आपको। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर यही सिम्बायोसिस अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट में अगर देखने को मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। ये भी आपको पता होगा, कई बार आप पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, या 12th में अगर हैं तो आप जान लीजिए, 10th में पढ़े होंगे, इसके बारे में पढ़े तो होंगे कुल मिला के। लेकिन आपको चूंकि दिमाग में फिसल पट्टी है तो इधर से आप पढ़े होंगे तो इधर सरक गया होगा, तो इसीलिए एक बार और समझ लीजिए आप कि अगर जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें अगर इसका एसोसिएशन होता है, अगर ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट की जड़ें होती हैं, उनसे अगर ये एसोसिएशन शो करेगी
वहां पर उसके साथ में रहेगी, रूट्स के साथ में, तब क्या होता है, उससे हम बोलते हैं माइकोराइजा। ये बेसिकली मिनरल प्रोवाइड कराती है प्लांट्स को, और जो भी इसके साथ में ग्रो हो रहते हैं वो इसके बगैर ग्रो नहीं हो सकते हैं प्लांट, माइकोराइजा के बगैर। इस चीज का ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका सैप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक होता है, सिम्बायोटिक हो गया। तीनों आपने समझ लिए हैं। इतना हो सकता है आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। हो गया कि नहीं हो गया है? बोलो हाँ, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तब इसमें 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो वेजिटेटिव होता है, ठीक, दूसरा एसेक्सुअल टाइप से होता है, और तीसरा सेक्सुअल टाइप से होता है, ठीक है। और वेजिटेटिव में मैंने आपको क्या बताया था? जब वेजिटेटिव जब पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है, जब वेजिटेटिव पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था पहला होता है, कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन बताया था, फ्रेगमेंटेशन बताया था। और दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा? फिजन बताया था। और तीसरा मैंने आपको बताया था बडिंग। am I right? इतना बताया था आपको, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग से होता है। 3 टाइप से होता है। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो हाइफी होती है, एक सिंगल हाइफी, क्या होता है उसमें, उसके फ्रेगमेंट बन जाते हैं छोटे छोटे, और जो फ्रेगमेंट बन जाते हैं वही एक नई हाइफी बना देते हैं। कितना अच्छा है इनमें फ्रेगमेंटेशन, यही फ्रेगमेंटेशन है। आप मतलब पॉइंट को पकड़िए, पढ़ क्या रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन। तो भाई फ्रेगमेंटेशन है तो एक हाइफी होती है, ठीक है। और जबकि आपको मैंने समझा भी चुका है, मतलब समझाया है आपको कि हाइफी जो होती है, सिंगल हाइफी होती है, और यही हाइफी जब नेटवर्क से बना लेते हैं तो इसे माइसीलियम बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये हाइफी है। ये क्या है? माइसीलियम है, मतलब ये सिंगल हाइफी है। रुको, अब यहाँ पर ऐसे तो आप हाइफी समझोगे, ठीक है, क्योंकि दिमाग कुछ है ही नहीं ना, ठीक है। ये हाइफी है, एक सिंगल नेटवर्क दिख रहा है आपको धागे जैसा, ये हाइफी है। और ये एक से अधिक ऐसे जब ये धागे मिल जाएंगे आपस में तो इसे माइसीलियम बोलेंगे, ठीक है। हैप्लॉइड ये होता है, हैप्लॉइड ये है। अब क्या है, हम बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब यही हाइफी है, ठीक है, एकदम पकड़ के रखना, यही हाइफी है ये, ठीक है, हाइफी यही, इसके जब फ्रेगमेंट ऐसे हो जाएंगे तो यही जो 3 फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, ये एक नई हाइफी बना लेंगे आप। समझ में आया आपको यहाँ तक? उसके बाद में आते हैं फिजन पे। अब फिजन में हमने आपको क्या बताया था कि एक सिंगल सेल होती है। एक सिंगल सेल जो होती है वो क्या करेगी, वो 1 से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। वही एक सिंगल सेल, वो जब 1 से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, वही 2 डॉटर सेल मतलब अपना ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। ये बेसिकली जो फिजन एंड बडिंग होती है, ये यूनिसेलुलर फंजाई में देखने को मिलती है आपको। कौन सा? फिजन और बडिंग, ये आपको यूनिसेलुलर फंजाई में देखने को मिलेगी, जबकि फ्रेगमेंटेशन आपको ये मल्टीसेलुलर फंजाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूनिसेलुलर फंजाई आपके सिलेबस में एक ही दे रखी है, वो कौन सी? ईस्ट है। यूनिक, आप ये लाइन लिखा है एक्सेप्ट यूनिक, मतलब ये इसका फीचर है, इसका ये कौन सी हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। पूरे फंजाई में कौन सा है? ये यूनिसेलुलर ईस्ट है ये, बाकी सब मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको शायद समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप से होता है। एक तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, एक तो आपका फिजन हो जाएगा, दूसरा बडिंग हो जाएगी। आप और वो भी हमने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। यहाँ तक आपके दिमाग में शायद सेट हो गया होगा। फ्रेगमेंटेशन में 3 फ्रेगमेंट हो, मतलब 3 क्या, मतलब वो फ्रेगमेंट जो हो जाएंगे वो वही हाइफी में कन्वर्ट हो जाएंगे, या मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया है इस तरीके से, ठीक है। बाकी जो भी फ्रेगमेंट बनेंगे उनमें हाइफी में, वो एक नई हाइफी बना लेते हैं इस तरीके से। फिजन में क्या होता है? फिजन में, यहाँ का कपड़ा कहाँ चला गया, तो हम कुछ अगर रख देते हैं उसको मिलना मुश्किल हो जाता है। अब अगर जैसे हम बात करते हैं फिजन की, ठीक है, तो अगर जैसे फिजन की बात करते हैं तो फिजन में एक ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब यही सेल ऐसे डॉटर टू डॉटर सेल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ये पेरेंटल हो जाएगी और ये डॉटर सेल हो जाएगी, ठीक है।
2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई है। अब यही जो है ग्रो कर जाएगी। ये क्या हुआ, फिजन हो गया, ये फिजन हो गया। अब अगर हम बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग में क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, अब इसके ऊपर छोटा सा ये जो है नन्ना सा मुन्ना सा ये इस पर से बिठा दो ऐसे। अब इसको क्या बोलते हैं, ये एक बड बन गई इसमें, ठीक है। ये क्या है, एक सेल है ये, इसके ऊपर ये बड बन गई। अब यही बड क्या होती है, ये इसकी अलग हो जाएगी बढ़िया इससे। ये तो पेरेंटलिस्ट है, अब ये इसकी बड़ी अलग हो जाएगी, अब ये ग्रो कर जाती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, बडिंग होता है। इसको क्या बोलते हैं, बडिंग। फिजन अलग है, उसमें सेल क्या होगी, एक सेल से 2 सेल बने, डॉटर सेल। ये बडिंग क्या है, इसकी बड पहले बन चुकी थी यहाँ पर बड, ये वही ये अलग हो जाती है बड़ी है, ठीक है, वही ये बड अलग हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट आपको मैंने और बताया था, जनरली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसको हम एज ए कंसीडर करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें भी तो सेम प्लॉइडी रहती है, प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही है। अगर ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होंगे, हाइफी हैप्लॉइड है तो हाइफी दूसरी हाइफी जो बनी वो भी हैप्लॉइड होगी, इसलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो आज आपको पढ़ाएंगे, जो आज आपको हम बताएंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं उस पर आता हूं, ठीक है। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ, ठीक, दिमाग में सेट हो गया, ठीक है, माइक चल रही है। तो अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इसमें स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर कैसे बनेंगे, कौन कौन से स्पोर बनते हैं, तो ये सब जान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये हाइफी है, ठीक है, ये जैसे हाइफी है, ठीक, ये हाइफी है, ये हाइफी है। अब क्या होता है, ये हाइफी है, तो जो इसमें जैसे कि ये है हैप्लॉइड हाइफी। अब इसमें जो स्पोर बनेगा, ये स्पोर जो बनेगा ये क्या है, हाइफी, और उससे जो ये स्पोर बन रहा है ये भी क्या, कैसा स्पोर होगा, हैप्लॉइड होगा। बोलो हाँ, ठीक है। जब ये हाइफी हैप्लॉइड है, इससे स्पोर जो बनेगा इसमें वो भी हैप्लॉइड होगा। अब अगर हैप्लॉइड स्पोर बन रहा है तो आप सब लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर कौन सा वो, यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, किस तरीके का होगा डिवीजन यहाँ पर, क्योंकि भाई ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड स्पोर बन रहा है इससे, तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, चलो हम ही लिखे दे रहे हैं, क्या ही बताएं, माइटोसिस। अब माइटोसिस को एक चीज और बोलते हैं, आप वो कमेंट करके बताइए माइटोसिस को और क्या कहते हैं, डिवीजन को, एक इसका और नाम है वो आप बताइए कमेंट करके, वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, वो आपको बताना है। इसको माइटोसिस बोलते हैं। अगर प्लॉइडी सेम है, जैसे इधर n है, इधर भी अगर n है, मतलब ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड बन रहा है, प्लॉइडी सेम है, प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होगा। और माइटोसिस डिवीजन का एक और नाम होता है, वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, वीडियो में, ठीक, तो बताना, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्पोर जो ये बन गया है, ये हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है, यही स्पोर फिर से क्या करता है, ये हाइफी बना लेता है, यही स्पोर फिर से हाइफी बना लेता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता रहता है, ठीक। अब ये कौन कौन से हैं, इसमें कुछ आपको हम पॉइंट भी बता दे रहे हैं, स्पोर के बारे में जानना जरूरी है। पॉइंट बेसिकली वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, आ जाता है कभी कभी, उसमें मतलब बीच में लिखा होता है। अगर आप टर्म को नहीं समझ पाएंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे टर्म को, तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, इसलिए वो टर्म आपको जानना जरूरी है, ठीक है, इसलिए वो भी हम आपको बताते हैं बेसिकली। तो अभी नोट नहीं करना, जब हम कहेंगे नोट करना
तब नोट करना, ठीक है, अभी नोट नहीं करना है, अभी आपको एक रफली आपको बता रहे हैं। थोड़ा पानी वानी अपने इंजन में थोड़ा जो है पानी डाल लेते हैं। अब कुछ टर्म होते हैं, वो टर्म को बोलते हैं जैसे कि बीच बीच में कभी कहीं कहीं पर आएगा प्लानोस्पोर। प्लानोस्पोर किसे कहते हैं, प्लानोस्पोर क्या है, ठीक है, एक्सोजिनस, एंडोजिनस, ऐसे कुछ टर्म आएंगे, उनके बारे में जानना जरूरी है, मतलब कहाँ पर यूज होते हैं ये। प्लानोस्पोर कहाँ पर यूज करेंगे, एप्लानोस्पोर कहाँ पर यूज करेंगे, एक्सोजिनस एंडोजिनस कहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ टर्म जानना जरूरी है, ठीक है। बाकी स्पोर के बारे में फिर बताते हैं। तो अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, अब हेडिंग डालो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब पहले ये हेडिंग डालो। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर कोई एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, सबसे पहले आपको लाइन बताते हैं। अभी बताया भी थे आपको वो लाइन, कौन सी लाइन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने क्या बताया था कि स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसलिए आपको लिखवा दे रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ये एक लाइन दे रखी है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि ये है माइसीलियम, ये क्या है, माइसीलियम, ठीक है, ये माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम कैसा है, हैप्लॉइड है। ये माइसीलियम कैसा है, ये माइसीलियम हैप्लॉइड है, ठीक है। अब क्या होगा, यही माइसीलियम, ये माइसीलियम है, ऐसे कुछ हाइफी ऊपर एयर में जाएंगे इससे, ठीक है, जहां क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर का फॉर्मेशन ऐसे होगा, ठीक है, टिप पर ऐसे स्पोर का फॉर्मेशन ऐसे दिखा दिए। अब यही स्पोर क्या करते हैं, ऐसे एक नई हाइफी बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये माइसीलियम हैप्लॉइड था, ये माइसीलियम जो हैप्लॉइड है ये क्या होगा, हैप्लॉइड रहेगा, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड होगी, स्पोर्स जो बने हैं ऊपर ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे ना। अभी आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि ये यहाँ से जो स्पोर बन रहे थे वो माइटोसिस के थ्रू बन रहे थे, ठीक है। तो ये अगर माइसीलियम हैप्लॉइड है तो स्पोर भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, आपको इतना पता होगा, ठीक है। इतना तो आपको दिमाग में इतनी देर तो यार फंसा ही रहेगा। अब आते हैं उसके बाद में स्पोर के बाद में अब स्पोर बन गई है, अब स्पोर से जब डेवलपमेंट हुआ किसका, हाइफी का, जब ये हाइफी में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन देखने को मिलेगा, फिर से यहाँ पर ये क्या है, इसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है ये, तो यहाँ पर माइटोसिस देखने को मिलेगा। और मैंने आपसे माइटोसिस का नाम पूछा था, वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि माइटोसिस को और क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट में बताइए। ये स्पोर है, स्पोर
ये माइटोसिस करेगा और ये फिर से हाइफी बना देगा, यहाँ पर एक नई हाइफी तैयार करेगा। ये क्या है, रिप्रोडक्शन इस तरीके से इसमें चलता है। ठीक, इस तरीके से रिप्रोडक्शन चलता है इसमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होता है, अब बात करते हैं कुछ इनमें टर्म्स की, जो अभी आपको बताने जा रहे थे, इतना पहले नोट करिए, ठीक है। फिर इसमें बात करते हैं कुछ टर्म्स की। इसमें टर्म्स जो होते हैं कौन कौन से, यही एक्सोजीनस एंडोजीनस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको अभी टफ करते हैं। एक्सोजीनस, एंडोजीनस, एक्सोजीनस, एंडोजीनस। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर लिख लो टर्म्स फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है, टर्म फॉर स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, अगर मोटाइल है, ठीक है, अगर पहला, अगर ये मोटाइल है। अच्छा, मोटाइल कब होगा, जब ये क्या होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है, फ्लैजिलेटेड होगा, मोटाइल होगा। और फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल है, और मोटाइल है तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लैनोस्पोर। कब प्लैनोस्पोर बोल रहे हैं, जब ये मोटाइल है, तब इसको क्या बोल रहे हैं, प्लैनोस्पोर बोल रहे हैं, ठीक है। प्लैनोस्पोर कब बोल रहे हैं, जब ये मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, कौन सा, उसके बाद में अगर ये नॉन मोटाइल है, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। नॉन मोटाइल है मतलब ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, या आप ऐसे कह सकते हो नॉन फ्लैजिलेटेड है मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, तो ये मोटाइल नहीं होगा, ठीक है। इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जा रहे हैं तो ये मोटाइल नहीं होगा, और मोटाइल नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इधर लिख लो, क्या बोलेंगे इसको हम, प्लैनोस्पोर। इसको बोलेंगे ए प्लैनोस्पोर। ए लगा है, ए लगा है, बस इतना ध्यान रखो, ए लगा है मतलब ये मोटाइल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता है, इसके पास फ्लैजिला ही नहीं है, तो मूव कहां से करेगा ये, ठीक है। इसीलिए इसको ए प्लैनोस्पोर बोलते हैं, ठीक। मोटाइल, फ्लैजिला प्रेजेंट है, मोटाइल होगा तो इसे प्लैनोस्पोर बोलेंगे, यानी भाग जाएगा, दौड़ जाएगा ये फटाफट। लेकिन ऐसा फ्लैजिला है ही नहीं, तब ये कैसे मूव करेगा, तो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो मूव नहीं करेगा तो इसे बोलेंगे ए प्लैनोस्पोर बोलेंगे। इतना आप नोट करिए पहले, ठीक, इतना नोट कर लिए। अब आते हैं एक्सोजीनस और एंडोजीनस की बात करते हैं। अब आते हैं एक्सोजीनस और एंडोजीनस, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। तो सबसे पहले एक्सोजीनस क्या है, पॉइंट नंबर 2, एक्सोजीनस। तो एक्सोजीनस में क्या है कि जब स्पोर जो है वो बाहर बन रहे होंगे, आउटसाइड बन रहे होंगे, ठीक है, आउटसाइड फॉर्मेशन, ऐसे लिखो, आउटसाइड फॉर्मेशन। जब आउटसाइड फॉर्मेशन हो रहा होता है तब क्या होता है, उसे एक्सोजीनस बोलते हैं। जैसे कुछ ऐसे आप एग्जांपल यहाँ पर, जैसे कोनेडिया, इसमें क्या होता है, जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। अब फ्रूटिंग बॉडी के से टिप पर ऐसे स्पोर बनने होते हैं, जब इस तरीके से कुछ स्पोर बन रहे होते हैं, ठीक है। ये स्पोर जब ऐसे आउटसाइड बनने हैं इस तरीके से, ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है नीचे, ये स्पोर ऊपर है, तो क्या होगा, इससे बोलते हैं एक्सोजीनस फॉर्मेशन स्पोर का, ये हो गया एक्सोजीनस। अब बात करते हैं एंडोजीनस की। तो अगर हम एंडोजीनस की बात करते हैं
तो एंडोजीनस की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा होता है, इनसाइड फॉर्मेशन। कैसे होगा, इनसाइड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इनसाइड फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनसाइड फॉर्मेशन होगा। मतलब ये जो स्पोर होंगे वो किसी कवर के अंदर होंगे, मतलब स्पोरेंजियम में बनेंगे, ये अंदर बनेंगे। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि ये कोई फ्रूटिंग बॉडी है ऐसे, ठीक, ये कोई फ्रूटिंग बॉडी है और ये ऊपर से ऐसे कवर इनके बने हैं, ऐसे 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 ऐसे, बस समझने के लिए तो सफिशिएंट है, ठीक है। अब उसके अंदर ये क्या है, ये स्पोर हैं, ऐसे ये स्पोर हैं, ठीक। ये फ्रूटिंग बॉडी है और ये स्पोर ये है, ठीक। ये क्या है, कवर के अंदर है, स्पोरेंजियम के अंदर है। जब इनसाइड फॉर्मेशन हो रहा होगा तब इसको बोलते हैं एंडोजीनस फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं स्पोर्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ स्पोर, ठीक है। स्पोर कितने टाइप से होते हैं पहले आप नोट करिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन में आ जाते हैं तो बच्चे का दिमाग घूम जाता है, आप लोग सोचते हो कहाँ आ गया है, तब दिमाग आपका काम नहीं करता है, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्स। टाइप्स ऑफ स्पोर्स, कितने तरीके से होते हैं स्पोर। टाइप्स ऑफ स्पोर्स, तो स्पोर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन 3 टाइप से होते हैं, वो तो डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट आपको लिखवा देंगे। होते हैं कई टाइप से होते हैं, लेकिन आपको कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट है जो बेसिकली जो आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो उसमें आएंगे बीच बीच में, जो आ रहे हैं वहाँ पर एनसीईआरटी वो सारे हम आपको यहाँ पर बता देंगे, या जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन में जो नीट में आने की संभावना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं जू स्पोर की। सबसे पहले कौन सा, जू स्पोर, पढ़े हैं जू स्पोर। तो जू स्पोर जो होता है वो होगा, कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब ये फ्लैजिलेटेड होता है तो ये क्या होगा, मतलब इसके पास में दौड़ने की शक्ति है, इसके पास में हाथ पैर हैं, तो ये मोटाइल होगा, ठीक है। और अगर ये मोटाइल है तब इसको क्या बोलेंगे, बताओ भाई क्या बोलेंगे। अब मैं क्या बोलूं इसको, तो इसको बोल दो प्लेनोस्पोर। क्या बोल दो, प्लेनोस्पोर। नहीं, प्लेनोस्पोर इधर लिख लो, इधर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, नहीं तो बस खाली यही लिखने का रह जाएगा इतने में। इसको बोलेंगे प्लेनोस्पोर, ठीक है। अब ये प्लेनोस्पोर हो गया, क्योंकि मोटाइल तो प्लेनोस्पोर हो गया। ये जो होता है इनसाइड फॉर्मेशन होता है, मतलब ये एंडोजीनस स्पोर है ये। अब इनसाइड फॉर्मेशन होगा किसके, जूस्पोरेंजियम के अंदर, इनसाइड फॉर्मेशन, इनसाइड फॉर्मेशन, इनसाइड फॉर्मेशन, ठीक है। इनसाइड फॉर्मेशन कहाँ बनेगा, इन टू, ऐसे लिख लो, जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम इनटू जूस्पोरेंजियम। अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलूं, इनसाइड बना तो क्या बोलूं इसको, इंडोजीनस, इसको क्या बोलेंगे, इंडोजीनस बोलेंगे, ठीक है। जू स्पोर होता है
फ्लैजिलेटेड होगा। फ्लैजिलेटेड होगा मतलब ये दौड़ भाग सकेगा, मोटाइल होगा, चल सकेगा ये, तो इसको प्लेनोस्पोर बोलेंगे। सही है। अब ये इनसाइड बनेगा, ये एंडोजीनस है। अब जो इनसाइड बनना कहाँ बना है, जूस्पोरेंजियम में बन रहा है, इसके ऊपर कवर है, ठीक है, घर के अंदर रह रहा है ये, तो अब इसको हम एंडोजीनस बोलते हैं। सही है, एंडोजीनस इसको बोलते हैं। अब अगला आते हैं, पहले इसको नोट करो। अब अगला आते हैं, अरे अब अगला आते हैं, इसको नोट कर लिए, ठीक है। अब अगला आते हैं, अब अगला आते हैं, और एक चीज और है कि ये प्लेनोस्पोर एप्लेनोस्पोर जो एंडोस्पोर होते हैं वही हम यूज करेंगे, ठीक है। प्लेनोस्पोर एप्लेनोस्पोर ये जब जो एंडोजीनस स्पोर होते हैं वही में यूज करेंगे, ठीक। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर। अब इसमें क्या होता है, स्पोरेंजियो स्पोर ये भी क्या होगा इसमें क्या होगा, फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। अब नॉन फ्लैजिलेटेड है तो मतलब ये दौड़ भाग सकेगा, नहीं दौड़ भाग सकेगा, मतलब ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल को बोलेंगे ए प्लेनो स्पोर, इसको ए प्लेनो स्पोर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दौड़ भाग नहीं सक रहा है तो ये ए प्लेनो स्पोर को बोलेंगे। अब क्या होगा, ये भी क्या एक ये जो है ये कहाँ इसका फॉर्मेशन हो रहा है, एंडोजीनस फॉर्मेशन हो रहा है, और कहाँ बनेगा, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा, इनसाइड स्पोरेंजियम। लिख दो इसको, इनसाइड स्पोरेंजियम, इनसाइड स्पोरेंजियम, ठीक है। तो इनसाइड स्पोरेंजियम बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनस, एंडोजीनस, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा मतलब एप्लेनोस्पोर होगा, इसको क्या बोलेंगे, एप्लेनोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। इनसाइड स्पोरेंजियम मतलब स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है। अब क्या बताया, अंदर बनने के लिए हम बोले थे एंडोजीनस, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सा हो गया, स्पोरेंजियो स्पोर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगला पर आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 लिखवा दे रहे हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, उसको नोट कर लीजिए आप। नंबर 3, अब तीसरा है, आते हैं कुनेडिया, कुनेडिया। अब अगर कुनेडिया की बात करते हैं तो कुनेडिया जो होता है, कुनेडिया ये नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल और फॉर्मेशन एट टिप, formed at tip of fruiting body, fruiting body। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सोजीनस, एक्सोजीनस, सिंपल है यार, इसको फटाफट लिख डालो, ठीक है। नॉन मोटाइल रहेगा, नॉन फ्लैजिलेटेड रहेगा कुनेडिया, फॉर्म्ड एट टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर बनेगा, ऊपर बनता है एक्सोजीनस, क्योंकि इसके ऊपर कोई कवर नहीं है ठीक है, इसलिए इसको हम एक्सोजीनस बोलते हैं, ठीक है।
इसको फटाफट नोट कर डालो। अब आते हैं क्लेमाइडो स्पोर। ठीक है, अब क्लेमाइडो स्पोर की अगर बात करते हैं तो ये भी सेम वही है, इसीलिए कुछ ज़्यादा समझाने को इसमें है नहीं, बस फटाफट नोट कर लो। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल, आउटसाइड फॉर्मेशन, ठीक, आउटसाइड फॉर्मेशन। अरे बंद हो जाओ। तो इसको बोलेंगे एक्सोजीनस। ठीक है, नोट कर लो इतना। अब ये हो गया स्पोर। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट स्पोर थे वो आपको बता दिए, इतने टाइप से स्पोर हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। हाइफी है, माइसिलियम बनेगा, माइसिलियम फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर डेवलप होंगे माइटोसिस के थ्रू। जब स्पोर बनते हैं वही स्पोर माइटोसिस करके क्या बनाते हैं, स्पोर जब माइटोसिस करेंगे वो फिर से हाइफी बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एसेक्सुअल स्पोर बनता है। ये क्या है, क्लेमाइडोस्पोर है। क्लेमाइडोस्पोर जो होता है यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड जो है, आपको स्पोर बता दी, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल रहेंगे, नॉन मोटाइल मतलब आउटसाइड फॉर्मेशन होगा। ये आउटसाइड फॉर्मेशन होगा मतलब एक्सोजीनस होंगे ये। ठीक है, आप ये स्पोर याद रखिए जो अपने लिखवाए हैं, कुछ स्पोर लिखवाए आपको हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर हैं ये। कोनेडिया स्पोर हो गया, और कोनेडिया के बारे में लिखवा दिया आपको, जो स्पोर के बारे में लिखवा दिया, स्पॉन्जी स्पोर के बारे में लिखवा दिया आपको। और टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आप याद करके रखिए टर्म। प्लेनोस्पोर किसे बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर किसे बोलते हैं, एक्सोजीनस क्या है, एंडोजीनस क्या है, इसके बारे में आप याद रखिए। प्लेनोस्पोर वहां पर यूज करते हैं जब मोटाइल होगा। ठीक है, प्लेनोस्पोर यूज करते हैं, और एंडोजीनस होना चाहिए। ठीक, एंडोजीनस जब होगा तो वहां पर प्लेनोस्पोर एप्लेनोस्पोर दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो एंडोजीनस तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लस जब मोटाइल होगा तब वहां पर प्लेनोस्पोर से बोलते हैं, और नॉन मोटाइल होगा तो वहां पर ए प्लेनोस्पोर बोलते हैं। जब नॉन मोटाइल होगा तब उसे हम ए प्लेनोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गए स्पोर। अब यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, इस बात की पुष्टि होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप इसे नोट करिए जमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये होता है एडवांस टाइप का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसमें क्या होता है, वहां पर हैप्लॉइड हाइफी ले रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, डिप्लॉइड हाइफी लेंगे हम। अब जो डिप्लॉइड हाइफी होगी, और स्पोर कैसा होता है, स्पोर जब बनेगा तो वो हैप्लॉइड बनता है। हाइफी डिप्लॉइड है, जैसे कि हाइफी क्या है, हमने ये माइसिलियम ले लिया। ठीक है, ये माइसिलियम बना लिया। अब यहां से जो स्पोर बनेगा, ये स्पोर बने, ये जो स्पोर बनेगा ये हैप्लॉइड है। जब अगर ये हैप्लॉइड है और माइसिलियम कैसा था, डिप्लॉइड था, तो आप एक बात बताइए ये कि जो डिप्लॉइड माइसिलियम था वहां से अगर हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे तब कैसा डिवीजन होगा, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे हम।
वहां पर अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कर रहे थे, वहां पर हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बना रहे थे, इसलिए वहां पर माइटोसिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बना रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बना रहे हैं। जब डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनाएंगे तब यहाँ पर हम मियोसिस करेंगे। वहां पर माइटोसिस कर रहे थे, यहाँ पर हम मियोसिस करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए आप, यहाँ पर हम मियोसिस करेंगे। और एक कमेंट आप और करिए कि मियोसिस को हम अब दूसरा टर्म क्या बोलते हैं बताइए। मियोसिस को हम और क्या कह सकते हैं, ठीक, जैसे माइटोसिस को पूछे थे वो आप कमेंट करके बताइए, और मियोसिस को भी बताइए आपकी मियोसिस को हम और क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये तो बन गया, ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, ये गैमीट बनेगा, सॉरी यहां पर क्या बनेगा, गैमीट बनता है। ये माइसीलियम है, माइसीलियम क्या बनाएगी, गैमीट बनाएगी, ठीक है। और ये है माइसीलियम, ठीक, ये है गैमीट। ये क्या करेगी, ये एक और, मतलब पेरेंट जो होंगे वो डिफर होने चाहिए। सेम पेरेंट से होगा तब तो सेम ही रहेगा, ठीक है। वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर देखने को मिलता है इस तरीके से। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट डिफर होने चाहिए, ठीक है। अब ये एक माइसीलियम था और एक दूसरा माइसीलियम है, ये दूसरा माइसीलियम हो गया, ठीक है। अब यहां पर भी क्या होगी, मियोसिस होगी, होके ये एक दूसरा गैमीट बन गया, ठीक। अब क्या होगा, इनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। इस तरीके से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बाकी को जो आगे स्टेजेस होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, जो डाइकैरियन बनना या किसी में बनता है किसी में नहीं बनता, वो वेरिएबल होती हैं। मतलब कौन सी हम फंजाई पढ़ रहे हैं उस तरीके से उनमें किसी में डाइकैरियन पाया जाता है, किसी में डाइकैरियन एब्सेंट होता है, ठीक है। आगे की वेरिएबल होती हैं, ठीक। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। माइसीलियम डिप्लॉयड होगा, ठीक है, दूसरा माइसीलियम वो डिप्लॉयड होगा, ठीक है। डिफरेंट पेरेंट है इसके, गैमेट यहाँ से बन जाएंगे। गैमेट कैसे बनेंगे, म्यूसिस के थ्रू गैमेट बन जाते हैं, इनमें म्यूसिस हो जाएगी, गैमेट तैयार। और जब गैमेट तैयार हो जाएंगे फिर गैमेट का फ्यूजन होगा तो आगे डाइकैरियन बनेगा कि नहीं बनेगा, कि आगे जाइगोट बनेगा। आगे डिपेंड करता है कौन सी फंजाई हम पढ़ रहे हैं, कौन सा क्लास हम पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था जहां पर हम माइटोसिस करके स्पोर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयड हाइफी है, डिप्लॉयड माइसीलियम है, वहां से मियोसिस होगी और गैमीट बन जाएगी, गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा। इस तरीके से फिर से डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं इसके आगे। अब पूरी प्रोसेस समझते हैं यहाँ पर। अभी हम आपको बताते हैं कैसे इनमें रिप्रोडक्शन चलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि एक ये पेरेंट है, एक ये पेरेंट है, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। ये बेसिकली है क्या, माइसीलियम है, माइसीलियम है, ठीक। अब क्या है, यहां से बनेंगे मियोसिस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएंगे, गैमीट बन जाएंगे, ठीक है। ये गैमीट बन गए, एन एन, ये क्या है, गैमीट है, ठीक है। ये हैप्लॉइड गैमीट बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब गैमीट फ्यूजन करते हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, गैमीट फ्यूजन करेंगे, ये गैमीट फ्यूजन करेंगे, अब ये फ्यूज हो जाएंगे।
तो एक स्टेज बनती है जिसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे डाइकैरियन बोलते हैं उसको हम, ऐसे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइकैरियन। यहां पर क्या होता है, ऐसे, अब क्या होगा, यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो गई, ये दोनों गैमीट जब ये फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। यहाँ पर इसको बोलेंगे हम उसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मोगैमी। इस तरीके से लिख लो, प्लाज्मोगैमी। अब क्या होगा, ये प्लाज्मोगैमी से यहाँ पर आ जाओ, प्लाज्मोगैमी, अब यहाँ पर होगा कैरियोगैमी इसके बाद में, और बन जाएगा, क्या बनेगा, जाइगोट, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर कैरियोगैमी हो गई, ठीक है, कैरियोगैमी से बोलते हैं, इसको बोलेंगे कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी, उसके बाद कैरियोगैमी हुई। अब कैरियोगैमी में तीसरा स्टेप जो उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्या है, मियोसिस। उसके बाद में क्या होती है, उसमें मियोसिस हो जाती है, उसमें मियोसिस हो जाएगी। अब फिर उसके बाद में मियोसिस होके ये बन जाएंगे स्पोर, ठीक है, ये बन जाएंगे स्पोर। ये क्या बन गए, स्पोर बन जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, जब प्लाज्मोगैमी होती है, ये गैमेट जब फ्यूज होंगे आपस में तब एक स्टेज बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइकैरियन। अब डाइकैरियन इसको क्यों बोलते हैं इस स्टेज को, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं। प्लाज्मा जो इसका है वो तो फ्यूज हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस एक साथ रहने लगी। अब ये क्या पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब ये पॉसिबल नहीं है तब क्या होता है, ये डाइकैरियन स्टेज में प्लाज्मोगैमी के बाद में फिर इसमें कैरियोगैमी हो जाती है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों, एक इसका न्यूक्लियस एक इसका न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस एक साथ थे, अब ये दोनों फ्यूज रहेंगे और ये बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। दिमाग खोल एकदम इधर समझना, ठीक है। जाइगोट, मतलब दिमाग कहीं लग रखे हो, जाइगोट। अब ये कैसा है, 2n जाइगोट है, इसमें अब सिंगल न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जब जाइगोट यहाँ पर बन गया ये जाइगोट, अब इसमें मियोसिस हो जाएगी। जाइगोट जब यहाँ पर बनेगा तब इसमें मियोसिस हो जाएगी। अब जब मियोसिस होगी तब ये स्पोर बन जाएंगे, जो कि कैसे हैं, हैप्लॉइड है स्पोर, ठीक। अब स्पोर क्या करेंगे, यही फिर से स्पोर क्या करेंगे, बना लेंगे माइसीलियम, या फिर ये तैयार कर लेंगे हाइफी, ठीक है। यही स्पोर क्या करेंगे, बनाएंगे माइसीलियम, ठीक, इस तरीके से बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये बनता है। अरे एक गड़बड़ हो गया इसमें, एक गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये हैप्लॉइड है ना, तो माइसीलियम भी यहाँ पर हैप्लॉइड ही रहेगा, माइसीलियम हैप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड से जब माइसीलियम बनेगा तो भैया वो क्या बनेगा, हैप्लॉइड ही तो बनेगा ना, डिप्लॉइड थोड़ी ना हो जाएगा, फ्यूजन थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर, है जो डिप्लॉइड बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, सॉरी इसके लिए। और हैप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड बनना है तो यहाँ पर फिर इसका मतलब यहाँ पर माइटोसिस हुई होगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ गैमीट ये तैयार हो रहे हैं, इससे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहे हैं, मतलब हैप्लॉइड माइसीलियम है, इससे हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे, ठीक है। अब हैप्लॉइड जो गैमीट बन गए तब इनमें फ्यूजन होकर तब ये डाइकैरियन स्टेज बनेगी यहाँ पर, तब ये डिप्लॉइड होगा जाइगोट। हम ही गलत बता गए थे इतना, सॉरी इसके लिए, ठीक है। हैप्लॉइड माइसीलियम, ठीक है, इनसे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गैमीट बन जाएंगे, ठीक है। अब हैप्लॉइड गैमीट बन जाएंगे, हैप्लॉइड माइसीलियम है, हैप्लॉइड गैमीट बन जाएंगे, इनमें फ्यूजन हो जाएगा, जब प्लाज्मोगैमी होगी इनकी तब ये डाइकैरियन स्टेज बन जाती है। अब जब ये डाइकैरियन स्टेज बन जाएगी तो यहाँ पर कैरियोगैमी हो जाएगी, मतलब इसके अंदर दो न्यूक्लियस थे, उनमें क्या होगा, कैरियोगैमी हो जाएगी और ये एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा। अब यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज आ जाएगी इसकी जाइगोट की। अब यहाँ पर मियोसिस होगी भाई, क्योंकि डिप्लॉइड स्टेज आ गई तो अब ये मियोसिस हो जाएगी और ये हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, ठीक है। और हैप्लॉइड स्पोर है तो फिर से ये क्या, माइसीलियम बना लेते हैं, और फिर से माइसीलियम बन के फिर वही ऐसे चलता रहता है, रिप्रोडक्शन चलता रहता है, ठीक है।
ये थोड़ा गलत यहाँ पर हो गया था, बाकी आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना दिमाग में घुसना चाहिए यहाँ से। ठीक, इसको आप बनाइए, यहाँ से आप बनाइए इसको। यहाँ से आप बनाइए। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में अब यही आपको पॉइंट लिखवा देते हैं, बस रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसका। बस इसमें कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, यही आपको पॉइंट लिखवा देते हैं ताकि आपके पढ़ने में आसानी रहे। जैसे कि रिप्रोडक्शन में कितने 3 स्टेजेस होती हैं, ब्लैक से डाल दें, यही डाल देते हैं। 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पहले